हेलो एवरीवन, मैं दीपक जैन स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड जिन कैंडिडेट का अपना मेंस का एग्ज़ाम था उनका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। तो गाइस, आज का हमारा वीडियो होने वाला है मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का एसबीआई में। मैंने बैंक को ज्वाइन किया था एज अ क्लैरिकल इन अक्टूबर 2021 में। तो वहाँ से लेकर अभी तक का जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर बैंक में आप एज ए क्लैरिकल ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या आपके पर्क्स अलाउंस सैलरी होती है। इसी के साथ मैं बात करने वाला हूँ कि कैसा क्या वर्कलोड आपको देखने को मिलता है। मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस भी बताऊँगा एंड उसी के साथ हम ये बात भी करेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव साइड्स ज्वाइन करने का पॉजिटिव साइड्स देखने को आपको मिलती है एंड क्या क्या नेगेटिव चीज़ें रहती है। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक बैंक में ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, आपको उस चीज़ की एक ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी कि यार अच्छा, हम जी इस जॉब में अगर जाने वाले हैं तो हमें क्या करना होगा एंड किन चीज़ों से बचना होगा। तो गाइस, चलो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बैंक में अगर आप एज ए क्लैरिकल ज्वाइन कर रहे हो तो कौन आपकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, लाइक कौन कौन से काम आपको करने होते हैं एंड किन किन चीज़ों से आपको डील करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंक में क्या होता है ना कि मेकर एंड चेकर का कॉन्सेप्ट काम करता है। मेकर होते हैं आप, ठीक है, क्लैरिकल, एंड जो चेकर होता है वो होता है एक ऑफिसर। मेकर का मतलब ये होता है कि आपको जो भी एंट्री है वो सिस्टम में फीड करनी होती है एंड जो चेकर होता है वो उसको पास आउट करता है। ठीक है, तो देखो, क्लैरिकल हो या ऑफिसर हो, अगर आपको ब्रांच अलॉट की जाती है तो आप क्या होते हैं, फ्रंट डेस्क बैंक के लिए आप एक फ्रंट डेस्क स्टाफ होते हो जो कि कस्टमर से फेस टू फेस डील करते हो। तो एक्चुअली में आप ही होते हो जो कि बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है, तो आपको क्या कौन कौन से काम आपके डेस्क पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो अकाउंट ओपनिंग से लेकर के अकाउंट ओपनिंग, आपका एटीएम चेकबुक इशू करना, इसके अलावा नॉमिनी वगैरह करना, इसी एफडी वगैरह आरडी वगैरह ओपन करना, करंट अकाउंट खोलना, एचयूएफ या जो भी अदर तरीके के जितने भी खाते होते हैं ये सब आपको डील करने होते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ आप अगर गवर्नमेंट बैंक को ज्वाइन करते हो तो आपको केवाईसी की भीड़ को झेलना होता है। ठीक है, ये क्योंकि क्या होता है ना कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स या ऐसी चीज़ें रहती हैं कि यार छोटे खाते खोलना है एंड ये सब आपको गवर्नमेंट बैंक में बहुत ज़्यादा फॉलो करना, मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो क्या होता है ना कि आपको छोटे कस्टमर से भी डील करना होता है, उनकी जो इनऑपरेटिव हो रहे खाते या ये हो रहा है वो हो रहा है, उनकी बहुत सारी दिक्कतें रहती है, किसी का पैसा कट रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। प्लस आपको प्रीमियम कस्टमर को भी डील करना होता है, क्योंकि प्रीमियम कस्टमर आता है वो चाहता है कि उसको सर्विस फटाफट मिले, वो लाइन में लगना नहीं पसंद करेगा इन लोगों को। मतलब क्या होता है ना, अब आपको इन दोनों के साथ मैनेज करना होता है। तो ये अपने आप में काफ़ी बोलेंगे कि यार हेक्टिक टास्क हो जाता है। इसी के साथ आपको मतलब हर एक बारीक काम, मतलब हर एक काम जो भी रहता है, लाइक आपको क्लियरिंग भी लगानी होती है, आपको जो एटीएम चेकबुक पोस्ट के द्वारा मतलब जो कस्टमर क्या नहीं गए आपको वो सब चीज़ें भी मैनेज करनी होती है। तो बहुत सारा मतलब ऐसा काम रहता है कि आपको लोन में भी बैठा दिया जाता है, तो आपको लोन का भी संभालना होता है। केसीसी हो गया, आपका पर्सनल लोन हो गया, पेंशन लोन हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको कैश पे बैठाया जाता है, आपको कैश भी संभालना होता है। देखो, बहुत बड़ी ब्रांच होगी तो पर्टिकुलर हर एक बंदा मतलब एक डेस्क के लिए रहता है कि यार हाँ, कैश ये देख रहा है, अकाउंट ओपनिंग ये देख रहा है, ये देख रहा है। बट अगर छोटी ब्रांचें होती है तो वहाँ पे एक ही बंदा सब देख रहा होता है, आपको कैश भी संभालना होता है, आपको अकाउंट ओपनिंग भी करनी है, आपको केवाईसी भी करनी है। तो ये चीज़ें अपने आप में थोड़ी सी बोलते हैं कि रिस्की हो जाती है बैंक। ठीक है, इस टॉपिक पर भी आगे बात करते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि डेस्क का काम क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि आपकी वर्क प्रोफाइल के बाद आपका वर्कलोड कैसा क्या होता है। तो चलो अब इस पर बात करते हैं। तो गाइज, अगर वर्कलोड की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं सच है कि बैंक में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, भले क्लैरिकल कर रहे हो भले ऑफिसर कर रहे हो, तो आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। और वर्कलोड के साथ साथ एक और चीज़ अब एड ऑन हो गई है कि जो ऊपर से टास्क कंप्लीट करने के जो आज के लॉगिन डे आने लगे ना, वो और चीज़ों को और ज़्यादा खास बिगाड़ देता है। ठीक है, तो वर्कलोड तो हो ही रहा है, और वर्कलोड का मेन रीज़न मैंने बताया कि एक तो ये है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है वो लागू सबसे पहले बैंक, मतलब हमें गवर्नमेंट बैंक को ही देखनी होती है। लाइक जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, छोटे खाते हैं एंड आपके जो भी दिक्कतें हैं ये सब, तो ये भी देखना है, प्रीमियम कस्टमर भी देखना है। एंड उसी के साथ जो सबसे बड़ा रीज़न है, सेकंड रीज़न कि क्यों वर्कलोड जा रहा है, उसका सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है कि यार स्टाफ की कमी है। लाइक आप 4 जनों का स्टाफ 2 जनों से करवाना चाह रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आदमी को फ्रस्ट्रेट कर देता है। इनके कारण चीज़ें बिगड़ती हैं। लाइक आप चाह रहे हो कस्टमर सर्विस दें, लेकिन वो बंदा उस लायक भी नहीं है कि यार वो कस्टमर को डील कर पाए, समझ लो। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगाड़ देता है। तो वर्कलोड है गाइस, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि
कुछ ब्रांचें हैं जहाँ पे आप आराम से अपनी जो काम है उसको एंजॉय भी करते हो। एंड एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि हमारा जो बैंक एसोसिएशन है वो काम भी कर रहा है, मतलब वो आवाज़ उठा रहा है कि जो बैंक है उनमें सफिशिएंट स्टाफ की भर्ती की जाए। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है एंड उम्मीद की जा रही है कि अब स्टाफ की भर्ती अच्छी खासी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा वर्कलोड के अलावा जो बात की जाए सैलरी की, पक्स की, तो गाइस इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। इसलिए मैं फिलहाल इस वीडियो में इसमें बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी एक सैलरी स्लिप दिखाऊँ जिसमें मैं खुद बताऊँ कि यार अगर आप बैंक को GIB या CIB क्रैक कर लेते हैं तो आपकी क्या सैलरी 3 साल में बनने वाली है। प्लस मैं न्यू जॉइनिंग की सैलरी स्लिप भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है बैंक में ज्वाइन करने के बाद। तो देखो क्या होता है ना कि जब मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था तो आपको सबसे पहले तो एक टिप दे देता हूँ कि आपको क्या करना है ना कि सभी से अच्छा व्यवहार बना के रखना है। मतलब क्या होता है ना बैंक में आपको पहले दिन से ही डेस्क पे बिठा दिया जाता है। देखो बहुत बड़ी ब्रांच होगी तो आपको मौका मिलेगा सीखने का, चीज़ों को मतलब एक थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि यार आप एक सीट पे किसी स्टाफ के साथ बैठें सीखें। लेकिन कई बार आपको देखो हाँ आप चलो इवन ये मौका भी मिल गया ना तो भी आप हर काम नहीं सीख सकते। वो बैंक में इतनी वैरायटी, इतने मल्टीपर्पज़ काम है ना कि लेट से चलो ठीक है आपने KYC सीख ली, अकाउंट ओपनिंग सीख लिया, अब एकदम से आपको मौका मिलेगा कि कोई डिप्रेशन पे जाना है तो आपको क्या रहेगा ना कि आपको एकदम से केस पे बैठना रहेगा। तो समझ रहे हो चीज़ों को। तो आपको क्या करना होता है कि अपने जो कलीग्स हैं जो आपके साथ ज्वाइन करने वाले उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत करके रखनी है। आप जिस ब्रांच में जा रहे हो उनके सभी स्टाफ के साथ काफ़ी अच्छे बना के बॉन्डिंग बना के रखनी, क्योंकि आपको जो सिखाने वाले आपको हेल्प करने वाले होता है ना वो आपका स्टाफ ही होता है। एंड बैंक में सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे देखने को मिलती है ना वो यही है कि आपका स्टाफ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। मतलब आप बिल्कुल आपको कुछ भी जानकारी नहीं होती। और सच बोलूँ फ्रस्ट्रेटेड चीज़ भी यही होती है कि जब आप न्यू ज्वाइनिंग होते हो तो जो कस्टमर आता है उसको आपसे उम्मीद होती है कि आपको सब कुछ आता है, समझो। इवन कई बार ऐसा रहता है कि कस्टमर को शायद हमसे ज़्यादा ज्ञान रहता है। उसका रीज़न ये कि यार मल्टीपर्पज़ चीज़ें हैं, एक बंदा हर एक चीज़ नहीं देख सकता, ये रियलिटी है। आप कितने ही अच्छे कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे छूटेंगी। ठीक है, क्योंकि आपको हर डेस्क का काम आ भी नहीं सकता, क्योंकि डेस्क टू डेस्क चीज़ें वेराई कर जाती है। ठीक है, बैंक में तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया आपको अपने स्टाफ से बहुत अच्छे बना के रखनी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी जो मेरी पहली ब्रांच मुझे मिली थी स्टाफ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था। एंड सच बोलूँ मतलब उनके साथ रह के मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि हाँ यार सर आप ऐसा स्टाफ मुझे कभी और देखने को नहीं मिला। मैं जो ज्वाइन किया था चेस्ट ब्रांच मुझे मिली थी तो उसमें भरपूर स्टाफ था। तो हम लोग क्या साथ में चीज़ों को एंजॉय करते थे, लाइक इवनिंग में भी साथ में टाइम स्पेंड करना या जो फेस्टिवल हो तो उनको साथ में एंजॉय करना। इसके अलावा किसी को कुछ दिक्कत परेशानी आ जाएगी तो सभी स्टाफ एक साथ खड़ा हो जाता था। ठीक है, तो हम में यूनिटी थी। तो हमारा जो चीज़ थी मेरा जो पहला ऑफिस मैंने बैंक ज्वाइन किया था, मतलब मेरा जो पहला व्हाट्सएप की ब्रांच थी वो बहुत बेस्ट लेवल की ब्रांच मुझे मिली थी। सेकंड ब्रांच जब मैंने ज्वाइन की तो देखो स्टाफ वहाँ पे भी अच्छा था, लेकिन क्या था ना कि यहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा ना कि चीज़ें आपस में जब आपके पास स्टाफ नहीं हो ना तो आपस में काम को लेकर चीज़ों को लेकर तनातनी चलती रहती है। तो कई बार कंडीशन ऐसी रहती है कि आप चाहकर भी सामने वाले के साथ या मतलब जो भी बोलो तो आपकी चीज़ें सही नहीं बैठती हैं। तो कहीं ना कहीं आपका वर्कलोड एंड स्टाफ की कमी आपकी चीज़ों को बिगाड़ता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है अभी तक का कि यार चीज़ों को डील किया जा सकता है अगर चीज़ें आपका क्लाइमेट सही है, मतलब आप वर्किंग कंडीशन सही है ना तो चीज़ें इतनी बुरी भी नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो अब मैं कुछ पॉजिटिव साइड्स की बात करने वाला हूँ। बैंक में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो ना एज अ क्लैरिकल भी ज्वाइन कर रहे हो तो अपने आप में बहुत रिस्पेक्ट की चीज़ है, आपके लिए नहीं इवन आपकी फैमिली के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि आप ही फ्रंट डेस्क, मैंने बोला ना कि आप ही फ्रंट डेस्क स्टाफ होते हो, तो जितना छोटा गाँव होगा ना वहाँ पे लोग उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। बड़े शहरों में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी अवेयर हैं, वो ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें शायद उनका नॉलेज या जो भी हो वो इवन आपसे ज़्यादा होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में। तो लेकिन दूसरी चीज़ यहीं पे मैं रखना भी चाहूँगा कि बैंक में रह के आपको हर एक बंदे के साथ कॉन्टेक्ट करने का मौका मिलता है। लाइक आपके पास वकील के खाते भी होंगे, आपके पास स्कूल के खाते भी होंगे, आपके पास जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या जो भी होता है, मतलब A to Z आपके कोई ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि कोई और ऐसे जो प्रोफाइल का बंदा नहीं होगा जो कि आपसे कनेक्टेड नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए लाइफ को आपके आने वाली लाइफ के लिए इजी गोइंग कर देती है। आपका हर एक से कांटेक्ट होना, आपकी पहचान होना या आपकी रिस्पेक्ट लोगों के लिए मन में आपके लिए होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉजिटिव साइड्स थे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, देखो सैलरी जो हमें देखने को मिलती है अब खासकर मैंने बताया 11 से 12 बार के बाद काफ़ी रिस्पेक्टेड सैलरी। अब इवन आप सबसे बेसिक लाइक क्लैरिकल सर्विस ज्वाइन कर रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छी रिस्पेक्टेड सैलरी देखने को मिल रही है। प्लस ये आपकी गवर्नमेंट, आपको पता है कि यार गवर्नमेंट जॉब है तो आपको
आप देख रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, एंड कोई अगर भटक भटक के जॉब भी कर रहा है तो 15-20-30 हज़ार से ज़्यादा किसी को मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। तो एक परमानेंट जॉब मिलना एंड मतलब सिक्योर जॉब मिलना प्लस रिस्पेक्टेड सैलरी एंड एक रिस्पेक्ट के साथ, तो अपने आप में बहुत पॉजिटिव बात है। अब मैं पॉजिटिव बात तो कर ली, अब मैं थोड़े से इसके नेगेटिव पॉइंट पे भी आता हूँ। तो गाइस किसी चीज़ के अगर पॉजिटिव साइड होते हैं तो उसके कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड भी हमें देखने को मिलता है। तो अब हम उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बात करूँगा तो इसके पोस्टिंग के रिगार्डिंग। लाइक मैं खुद का अगर एग्जांपल दूँ तो मैं एमपी इंदौर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे एज अ क्लरिकल ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे 350 किलोमीटर दूर अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि यार कहीं से भी ये चीज़ सही होती है। लेकिन बैंक का क्या अपने नियम है, अपने कायदे हैं, तो ठीक है, बैंक ने अगर पोस्टिंग दी है तो हम जाके ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत होती हैं, जैसे कि आप आईसीटी बंद कर दिया गया है। अरे आप कोई बंदा अगर अपने स्टेट छोड़ के आपके यहाँ जॉब करने आ रहा है, ठीक है, आप उसका थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दो, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल कर दो, लेकिन उसे मौका तो दो कि अपने घर भी जा सके। तो जो आईसीटी बंद करना, या मतलब एक तरीके से वही मैं बात करूँ पोस्टिंग की, तो ये बहुत एक नेगेटिव साइड मुझे बैंक की देखने को मिलती है। उसके अलावा मैं बात करूँगा कि डेपुटेशन की। डेपुटेशन क्या होता है ना कि लेट से कोई एक बंदा जो छुट्टी पे है, ठीक है। अब अगर आप ऐसी ब्रांच में जहाँ पे सफिशिएंट स्टाफ है, तो आपको एकदम से उठा के बोल दिया जाएगा, सुबह फ़ोन आएगा या एक शाम पहले फ़ोन आएगा कि आपको इस ब्रांच में जाना है। अब भले ही वो ब्रांच 40 किलोमीटर दूर हो, 60 किलोमीटर दूर हो, और क्या व्यवस्था आने जाने की, भले आपको गाड़ी चलानी आती हो नहीं आती हो, ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव मुझे लगती है कि आपको एकदम से कहीं पे भी डेपुटेशन पे भेज दिया जाना, ये चीज़ गलत है। आपको मतलब एक प्रॉपर या तो एक मैनेजमेंट होना चाहिए कुछ बैंक में कि यार आपका ये बंदे ही आपके डिप्रेशन पे जाएंगे, आपके पास ऐसे कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि काफ़ी लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, काफ़ी लोग को, क्योंकि आप डिप्रेशन पे जाते हो आपका अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक है आपको, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए हेक्टिक हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके फैमिली के साथ रहते हैं, तो अगर आपको दूर ब्रांच में जाना हो तो आपके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको बोल दिया जाए कि यार आपको यहाँ जाना है, तो आपके लिए हेक्टिक हो जाता है। तो मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूँ वर्कलोड, हम जानते हैं कि यार वर्कलोड ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि स्टाफ की भर्ती नहीं हो रही है, या फिर जैसे कि कोई स्टाफ का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, या फिर किसी का रिटायरमेंट हो गया। अब ये जो स्टाफ जा रहा है, इसका अभी तो रिप्लेसमेंट आया नहीं है, अभी ये काम भी आप ही को देखना है, समझ लो। तो यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको फेस करनी होती है। अब इसके अलावा एक और चीज़ एड ऑन करके बोलूँगा कि जो कि अब तक हमें प्राइवेट बैंक में प्राइवेट नौकरियों में देखने को मिलती थी कि अब हमें क्रॉस सेलिंग का इतना ज़्यादा प्रेशर होता ना कि आपको ऊपर से फ़ोन आने लग जाते हैं कि यार आज इसका फलाना लोगेंडे है, आज ढिमकाना लोगेंडे है, आज आपका ये टारगेट है, आपको ये टारगेट अचीव करने हैं, ये वो। और कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस भी ले लेते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग मतलब बोला जाए तो इसका आजकल जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इस जॉब को और ज़्यादा बेकार करता जा रहा है कि यार आपको आए दिन मिल रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है, पहले महीने में कुछ दिन होते थे कि चलो ठीक है आप आज आपका इस चीज़ का लोगेंडे है, आपका अब आए दिन यही चीज़ें होती रहेंगी। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रेशर मतलब एक मेंटल टॉर्चर हो जाता है कि यार अच्छा आज ये देखना है, अच्छा आज ये करके देना, अच्छा आज ये करके देना है। आप वैसे ही खुद के वही काम आपके निपट नहीं रहे, ऊपर से आपके टारगेट अचीव करने होते हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। एक लिमिटेड में चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो गाइस ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। अगर आपको लगा हो कि यार मेरा जो भी चीज़ मैंने शेयर की अगर आपके लिए ठीक थी या सही थी, तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि क्या है ना कि बैंकिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं या फिर जो भी एक गाइडेंस होता है वो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात करूँगा।